हाय स्टूडेंट्स, जो ट्वेल्थ का चंडीगढ़ रीजन का जो सेट 2 है उसमें जो अनकॉमन क्वेश्चंस था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो इसमें पहला देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सेट 1 के साथ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये वेरी डाइल्यूट दिया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये जो वेरी डाइल्यूट है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, तो ये समटाइम्स कुछ बच्चे सी करके भी आए हैं, तो ये भी करेक्ट होगा जो एनोड वाला है। ठीक है, हाई पोटेंशियल होता है, ये भी होगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका होता है जो which of the following compounds is most reactive। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग कौन है, ये NO2 है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है द डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी। डिहाइड्रेशन क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, तो एलिमिनेशन कौन करता है, टर्शियरी इजीली करता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसमें देखो SO4 ये -2 हो गया, तो ये आपका +2 हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसमें X प्लस ये एमोनिया का 0 हो गया और NO2 का -1 होता है, तो ये मिलके आपका +2 होना है, तो X इज इक्वल टू ये +3 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6, जो वार्नर्स थ्योरी, ये सेट 1 में था, तो ये नेगेटिव आयन ही होगा। ठीक है, नेगेटिव आयन। नेक्स्ट था which reagent is used for distinguishing between प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका इथानोलिक होगा, ये वाला क्लोरोफॉर्मेट KOH। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है among the following, ठीक है, among the following which one has the lowest value of pKb। देखो lowest value of pKb मतलब वो बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिसिटी ज्यादा किसका है आपका, अगर इसको देखो बेसिसिटी ज्यादा किसका होगा, तो इसमें देख लो NO2 है और NH2 ये दोनों जैसे है, तो NO2 जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो बेसिसिटी ज्यादा इसमें होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इन एक्वस एसिडिफाइड सॉल्यूशन जो क्रोमेट आयन है कन्वर्ट्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज योर डाइक्रोमेट, राइट, Cr2O7-, ये आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आइसोटोप। इसमें जैसे होता है ना, इसमें क्या बोला है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने से ये कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11, ऑन हाइड्रोलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स ओनली ग्लूकोज। तो ओनली ग्लूकोज कौन देता है आपका, स्टार्च देता है। कौन देता है, स्टार्च देता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फॉर द रिएक्शन 2A3B द रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो ये क्या होगा, -2/3 DA/dt, -2/3 DA/dt। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये सेट 1 में भी था आपका। तो नेक्स्ट है असर्टिव रीजनिंग। तो असर्टिव रीजनिंग में आप देखो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, सेपरेशन ऑफ, ये आपका ट्रू है। और ये जो दिया देखो इसमें लांथानोइड दिया है, सेट 1 में लांथानोइड दिया नहीं था, तो इसलिए वो फॉल्स हो गया था, ये ट्रू। तो दोनों ट्रू हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फिनल इज मोर एसिडिक देन 4 मिथाइल फिनल। ठीक है, तो ये जो 14 नंबर है इसमें देखो ये ट्रू है। ठीक है, ये आपका ट्रू है। तो नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन फिनल ये नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो ये फॉल्स होगा। तो 14 नंबर जो है इसमें एसर्टिव आपका ट्रू, ये फॉल्स। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रेवियल फिलासिस, ये गलत हो गया आपका। ये अभी क्या हुआ, ये कैन नॉट इजीली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो ये आपका फॉल्स हो गया। और सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स, ये ट्रू है, तो इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिमेंटरी, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि एलिमेंटरी के लिए भी होता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये सेट 1 में था, ये एक्चुअली ट्रू है,
बट इसमें ओवरऑल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो जो 17 नंबर है ये सेट 1 का है, ऑलरेडी वो हम अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी सेट 1 का है। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी हमने कर लिया था। 20 ये भी हमारा हो गया था। 21 सो 21 इज डिफरेंट। तो 21 में इसने क्या बोला है? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज का कैसे होता है ना, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं हाइड्रोजाइलामिन के साथ ये करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस करके आपको क्या दे देगा? ये रिएक्शंस करके आपको ऑक्साइम दे देगा, ठीक है। हाइड्रोजाइलामिन लिख के हाइड्रोजाइलामिन आपको रिएक्ट करेंगे तो ये देगा क्या? ऑक्साइम दे देगा। फिर ऑक्साइम को हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या दे देगा? सियानोहाइड्रिन। सियानोहाइड्रिन, ठीक है, सियानोहाइड्रिन। तो ये आपको कंफर्म करता है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है इधर? दूसरा दिया है प्रेजेंस ऑफ 5OH, ये सेट 1 में था। तो ये आपका होगा एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड इसमें हम ऐड करते हैं और हमें मिलता है जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये आप लिख के आओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बोल रहा है? ये आपका अनकॉमन है, सेक्शन सी का। पहला दिया है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो पहला इसका दिया है अल्काइल हैलाइड्स जो होता है वो थ्रू पोलर येट देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी लो। तो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो एलाइल हैलाइड है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा आपके साथ वाटर के साथ, ये इतना इजीली नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो एनर्जी होता है, आपको लिखना कैसे पड़ेगा कि ये जो एनर्जी होता है टू ब्रेक द वाटर एंड, तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बना पाएगा। फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हो। और सेकंड पार्ट में हम लिख सकते हैं इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉन्ड करने के लिए और तोड़ने के लिए, तो इजीली क्या होता है ये एनर्जी हमारा ज्यादा होता है टू ब्रेक। तो एनर्जी ज्यादा होता है टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल एंड देन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया? बी डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। सो देखो जो पारा डायरेक्टिंग होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मोर स्टेबिलिटी है। तो मोर स्टेबिलिटी कैसे होगा? मोर सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है जो पारा वाला हमारा होता है ये आपका मोर सिमेट्रिकल होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल होता है। तो ज्यादा सिमेट्रिकल होने से इससे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगे वो आपका ज्यादा होगा, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होने से क्या है? जो सिमेट्रिकल हो गया मतलब इट इज लाइक ए क्रिस्टल लाटिस, वेरी क्लोज टू क्रिस्टल लाटिस। तो इसीलिए हमें ज्यादा चाहिए, वेरी क्लोज टू क्रिस्टल लाटिस। तो ये आप लिख दोगे आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट है CH3 जो मिथाइल आयोडाइड है इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल ब्रोमाइड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। तो ये क्यों है? इसमें जो मिथाइल आयोडाइड आपका होता है उसमें जो कार्बन एंड आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, ठीक है। जो इसमें आप देखोगे जैसे CI है ये बॉन्ड आपका वीक है, वीकर है, ठीक है। तो बॉन्ड आपका अगर वीकर है, और ये बॉन्ड वीकर क्यों है? क्योंकि देखो जो आयोडीन है उसका लार्ज साइज है, लार्ज साइज। तो वीकर बॉन्ड होने से ये SN2 रिएक्शंस की तरफ मोर है। तो ये आप लिख सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 23।
तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या बोल रहा है, पहला पार्ट है, ये भी आपका अनकॉमन है। डाइएज़ोनियम सॉल्ट से आपको फिनल और आइडोबेंजीन और पी एमिनो आजीबेंजीन, ये ऑलरेडी ये कॉमन है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ये सेट 1 में हमने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24, ये भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 एंटी फ्रीजिंग ये भी हो गया था, 26 ये भी हो गया, ये सारे कॉमन था, ठीक है। और ये था जो और पार्ट है ये कॉमन नहीं था 26 का। तो इसने बोला है नेम द 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल आपको पता है कि हेमोग्लोबिन है, ठीक है। हेमोग्लोबिन होगा आपका जैसे क्लोरोफिल होता है, तो सिर्फ नाम लिख के आप आ सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय चेलेट इफेक्ट। देखो ये चिलेटिंग आपको पता है ये नॉर्मली स्टेबिलिटी के लिए होता है। इसका मतलब जो हमारा इंक्रीज स्टेबिलिटी होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, पॉलीडेंटेड लिगैंड जिसका होता है, ठीक है। तो चिलेट इफेक्ट किसको बोलते हैं ना, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी किसमें, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और ऑफ व्हाट, ड्यू टू द दैट इज कॉम्प्लेक्स लिगैंड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ligand, that is polydentate ligand also we can write polydentate ligands, ठीक है। तो ये क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ polydentate ligands compared to your coordination complex compounds containing that is monodentate, right, ligands, monodentate ligands। तो अगर इसमें एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे अगर देखो टेट्राहेड्रल ये वाला चेलेट इफेक्ट है, ये गिवन एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एग्जांपल आप जैसे निकेल का दे दो और सीएल का दे दो, तो मोर स्टेबिलिटी कौन होगा, निकेल। जो पॉलीडेंटेड वाला एक ले लेना, पॉलीडेंटेड क्या है, जो इथेन डायमीन है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जो निकेल है। मोनोडेंटेड ले लोगे तो एमोनिया ले लो, ठीक है, तो एमोनिया ले लो। तो ये आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, जो व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली फॉर्म, ठीक है। तो ये रेयरली कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो इसको हम अभी बता सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होता है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसमें जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होता है आपका, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी, वो टेट्रा में कम होता है, ठीक है, टेट्रा में वो कम होता है। तो ये फील्ड एनर्जी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये टेट्राहेड्रल में क्या होगा, कम होगा, टेट्राहेड्रल में कम होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में कम होगा किससे, जो आपका ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, ये आपको लिखना पड़ेगा किससे कम हो रहा है ना, जो पेयरिंग एनर्जी होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम पेयर करेंगे तो इसका जो पेयरिंग एनर्जी है उससे कम होता है। तो इसका मतलब ये स्प्लिट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो स्प्लिट जब इजीली हो गया, तो स्प्लिट होने से इसमें जो स्पिन होगा वो लो स्पिन होगा, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड जो होगा वो हाई स्पिन कंपाउंड्स को बनाएंगे, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो ज्यादा होंगे, ठीक है, इंक्रीजेस। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से आपको क्या करेगा, ये फेवर करेगा टू फॉर्म द हाई स्पिन कंपाउंड्स। सो इट फेवर्स टू फॉर्म द हाई स्पिन कंपाउंड्स, हाई स्पिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, दैट इज कंपाउंड्स। सो इससे हमें पता चल रहा है कि इसीलिए ये लो स्पिन करता है। तो बेसिकली रीजन है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इसका, ये लेस देन द पेयरिंग एनर्जी है। तो पेयरिंग आपका हो नहीं पाता,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स करता है, तो इसलिए ये नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? सो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली seen। नेक्स्ट कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन नंबर 27, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये 28 भी कॉमन है, हमने कर लिया था। 29 भी कॉमन है आपका, 30 भी कॉमन है, ठीक है। 30 में भी हाँ यस कॉमन है। सेक्शन ई का देख लो, ये भी आपने कर लिया था। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, तो सारे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सारे कॉमन क्वेश्चन है, राइट। तो अभी हम ये वाला जो आपका सेट 2 है, ये कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन है बहुत कम अनकॉमन है, सारे सेट 1 के बराबर है। सो आई थिंक आप लोग अच्छा मार्क्स ले आओगे, एंड थैंक यू।